हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो वापस से हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक की वीडियो हमारे काफ़ी डिमांड में आ रही थी और ये वीडियो ऐसा है कि अगर आपने इसको पूरा देखा और मैच टाइम पे अगर नहीं आपने ये चीज़ें ध्यान रखी तो आपको उससे काफ़ी प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, एटलीस्ट प्रॉफिट भी नहीं होगा तो आप लॉस करने से बचोगे। तो जैसे कि आपने देखा होगा वीडियो को टॉपिक की कि फिक्सिंग जो है वो किस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस गेम में फिक्सिंग हो रहा है या मैनिपुलेशन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको देखा होगा कि आपको ने देखा होगा कि बैट्समैन जो है खेलते खेलते अनएक्सपेक्टेड जो है वो ब्रेक ले लेता है। मतलब सडनली उसको याद आ जाता है कि भाई पानी पीना है, जबकि पता चलता है कि 2 ओवर पहले ही ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है। ठीक है, या 1 ओवर और 2 ओवर पहले प्लेयर को जो एक्स्ट्रा प्लेयर है उसको पानी पिला के गया, लिया अचानक से फिर भी उसको याद आ जाता है। ठीक है, या फिर अनस्टॉपली मैच को एकदम से क्रैम्प आ जाए खड़े खड़े उसको। तो ये सब जो होती है वो एक तरीके से ड्रामा या नौटंकी है। देख, जनरली होता है कि प्यास लगती है, बंदा जो है ड्रिंक्स ब्रेक लेता है, वो सब लेता है, लेकिन एक चीज़ होती है और एक चीज़ होती है वो ज़बरदस्ती की जाती है। तो जब ज़बरदस्ती ये चीज़ की जाए तो समझ लेना कि कुछ ना कुछ जो है मैच में गड़बड़ है। ठीक है, फालतू का, जैसे खेलते खेलते उसने ग्लव्स की इशारा कर दिया कि भाई अब उसको ग्लव्स चाहिए। ठीक है, अभी तक सही खेल रहा था। तो इस तरीके के बाकी के तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं देखते हुए कि भाई ये चूतिया बना रहा है कि रियली में इसको कोई इशू है। अगर वो चूतिया बनाते हुए दिखे, ठीक है, कि भाई ये चूतिया बना रहा है, आपको पता चल रहा है कि भाई सब कुछ सही है लेकिन फालतू का इसने जो है वो ब्रेक लिया है मैच को रुकवाने के लिए, तो समझ लेना वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पास हो रही है, इसीलिए उस गेम को जो है उस जगह पर रोका गया है। तो यहाँ पे आप समझ लेना कि मैनिपुलेशन हो गई है तगड़ी वाली। दूसरा फैक्टर है फील्डिंग का। अभी आपने देख रहा होगा कि टॉप क्लास फील्डर है, जैसे भाई क्लासन हो गया, मिलर हो गया, और आपका इंडिया में सूर्य कुमार यादव है, क्या कहते हैं आपका, ये है रिंकू सिंह है, जो अच्छी फील्डर है। मतलब जो टॉप क्लास फील्डर जो अच्छी फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं वो ख़राब फील्डिंग करें, मतलब लप्पा कैच ड्रॉप करें। ठीक है, चौका जाने लगे। ठीक है, और स्पेशली आपको देखने को मिलेगा कि ये 1-2 पर्टिकुलर फील्डर ही मैक्सिमम टाइम जो कैचेज़ हैं वो ड्रॉप करते हुए दिखेंगे या बाउंड्री जाते हुए दिखेगी। तो अगर आपको ऐसा दिखे कि भाई एक जो अच्छा प्लेयर है वो उसका ख़राब दिन चल रहा है या वो ख़राब तरीके से खेल रहा है, तो समझ लो उस गेम में जो है वो मैनिपुलेशन हो चुकी है और मैनिपुलेशन चल रही है, इसीलिए वो जो प्लेयर है वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आप सावधान हो जाइएगा कि इस मैच में जो है वो जो आप देख रहे हो या आपको जो दिखाया जा रहा है उसके उल्टा होने वाला है। तीसरा जो पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस। जैसे कोई बढ़िया बॉलर है, ठीक है, जैसे राशिद खान जैसा हो गया भाई, ठीक है, इंडिया में बुमराह हो गया, ठीक है, और भी जैसे मिचेल स्टार्क हो गए, जो बढ़िया बॉलर है जिनका इकॉनमी रेट जो है वो वनडे की बात करें तो अंडर 5 रहता है, या T20 की बात करें तो 8 या 8 से कम रहता है। अगर ऐसे बॉलर जो है वो 6 से ज़्यादा बॉल फेंके, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बॉलर है वही 10 बॉल का या 12 बॉल का बॉल फेंक के चले जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसने बहुत ज़्यादा वाइड नो बॉल फेंकेगा, मतलब वाइड लगातार वाइड ही वाइड फेंके जा रहा है, 2-2 3-3 4-4 वाइड फेंक रहा है, या नो बॉल फेंक रहा है, फिर नो बॉल फ्री हिट है तो उसको फिर वाइड फेंक दी। तो इस तरीके से अगर कोई देख के करता हुआ दिख रहा है कोई बॉलर, तो समझ लेना ये भी एक मैनिपुलेशन का पार्ट है। वरना एक वर्ल्ड क्लास बॉलर जो है वो, जो कि काफ़ी टॉप स्पेशलिस्ट बॉलर है, वो इस तरीके की घटिया बॉलिंग कैसे कर सकता है भाई? ये लोग डे इन डे आउट खेल रहे हैं भाई, रोज़ इनका काम है खेलना, फिर अचानक से उसको ऐसे मिर्गी के दौरे कैसे पड़ सकते हैं भाई? इस तरीके का कैसे परफॉर्म कर सकता है कोई बॉलर? तो इस तरीके का मतलब कर रहा है तो समझ लो वो चूतिया बना रहा है, दुनिया को चूतिया बना रहा है। ठीक है, इस तरीके का देखने को मिलता है, समझ लेना कि मैनिपुलेशन है और बहुत स्ट्रॉन्ग वाली मैनिपुलेशन है इस गेम। अब चौथा, मतलब तीसरा चौथा जो भी पॉइंट है ये है विकेट कीपर। ये भैया ऐसी प्रजाति है कि ठीक है, अब ये अगर अपनी पे आ जाएँ या अपना घटिया परफॉर्मेंस करने लगें तो सामने वाली जो टीम है, बैटिंग टीम है, उसको बल्ले से रन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है भैया। ठीक है, बॉलर जो है वो बॉलिंग करा है, अब बैट्समैन को कुछ नहीं करना है, बॉल को छोड़ देना है, और इन लोग इसको भी यही करना है भाई, ये भी बॉल छोड़ देगा। तो ऐसे ही जो है वो रन बनते रहेंगे। ठीक है, या स्टंपिंग छोड़ता रहे। ठीक है, तो ऐसी तरह आपको इस तरीके के पॉइंट्स देखने को मिले जहाँ की कीपर जो है इस तरीके की कीपिंग करे। ठीक है, माशाल्लाह, कि भैया बहुत ज़्यादा बाई के रन दे रहा है, कैचेज छोड़ रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई इस तरीके कैप्टन को फोर्स कर रहा है ऐसी तरीके के रिव्यू लेने के लिए कि जहाँ पे आउट नहीं है, आपको भी दिख रहा है साफ साफ लेग डाउन द लेग साइड दिख रही है बॉल। तो देखो 2-3 लोग जो होते हैं उनको बॉल जो है LPW का डिसीजन सबसे अच्छा समझ में आता है, वो है एम्पायर, जो बॉलर बॉलिंग करा रहा है, तीसरा होता है विकेट कीपर, जिसमें दो सबसे बेस्ट जिनको समझ में आता है वो होता है
एम्पायर और विकेट कीपर। इवन जो आपका एम्पायर होता है वो भी LBW विकेट कीपर के मूवमेंट के बेसिस पे देते हैं बहुत सारे, कि भाई विकेट कीपर कैसे मूव कर रहा है। अगर जैसे बॉल जा रही है, विकेट कीपर डाउन द लेग साइड मूव कर रहा है, लेग साइड की तरफ पे, तो वो एम्पायर जो होगा उसको LBW को नॉट आउट देगा, क्योंकि वो जो विकेट कीपर है उसका मूवमेंट भी देखता है। ठीक है, तो विकेट कीपर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है LBW डिसीजन के लिए, वो भी तब जब रिव्यू लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसे केस में, बहुत सारे केसेस में जहाँ विकेट कीपर आपको देखे भाई कैप्टन उससे पूछ रहा है कि आउट है नॉट आउट है, और वो कह दे कि हाँ भाई ले लो रिव्यू, और पता चले कि वो एकदम डाउन द लेग साइड जा रही है या बॉल एकदम स्टंप को मिस कर रही है, तो समझ लेना विकेट कीपर मैनिपुलेटेड हो चुका है और वो एकदम घटिया परफॉर्म करने वाला है उस गेम के अंदर, या वो गेम में जैसा आपको दिख रहा है कि रिजल्ट एक्सपेक्टेड है उसके अपोजिट रिजल्ट होगा। फिर एक पॉइंट है भाई अगेंस्ट द नेचर। इसका मतलब ये कोई भी प्लेयर है जो जैसा खेलता है वो अपने नेचर के अगेंस्ट खेल रहा है। जैसे सब बोल लो मैक्सवेल जैसा प्लेयर है, मिलर जैसा प्लेयर है, क्लासन जैसा प्लेयर है, जो कि एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ठीक है, ये लोग 100 या 100 के अबव की स्ट्राइक रेट पे, अगर T20 की बात करें 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, मतलब हर 1-2 बॉल पे ये 1-2 रन बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, और वेरेज अगर आप बात करें वनडे में, तो वनडे में भी इनकी 80 to 90% की स्ट्राइक रेट होती है। लेकिन जब अगर ये किसी गेम में पता चल रहा है कि 40 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं भाई, 20-30 रन बॉलें खेलनी, रन बनाए 4 या 5, या कोई भी ऐसा प्लेयर जो बॉलें ज़्यादा चाट रहा है, रन कम बना रहा है, समझ लेना वो प्लेयर जो है उस गेम में घटिया परफॉर्म करने वाला है। ठीक है, आप उसके विकेट नॉट प्लेयर, उसके रन नॉट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, आपके पास हो जाएंगे, बहुत इजी पास हो जाएगा, फर्स्ट टाइम में ही पास हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में नहीं होता तो सेकंड टाइम में श्योर शॉट पास हो जाएगा। वो प्लेयर जो है वो घटिया परफॉर्म करने वाला है, वो पूरा जो है मैनिपुलेटेड हो चुका है ना। तो वो स्ट्राइक भी चेंज नहीं करेगा, ऑब्वियसली डॉट बॉल ज़्यादा आ रही है, खाली खाली खेले जा रहा है, तो डॉट बॉल आ रही है और बाउंड्री भाई सब मार नहीं रहे हैं, तो वो पूरा मैच को जो है ख़त्म कराने के कगार पे है। और स्पेशली आपको ये जो देखने को मिलेगा वो तब मिलेगा जब उसकी टीम जो है वो अंडरडॉग है, यानी नॉन फेवरेट ओपन हुई है। तो ये अगर आपको देखने को मिले तो समझिए ना मैन जो गेम जो है वो मतलब पूरा मैनिपुलेटेड हो चुका है, मैनिपुलेटेड है गेम। वर्स्ट एम्पायरिंग भाई, ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको किसी गेम में देखने को मिल जाए कि एम्पायर जो घटिया एम्पायरिंग कर रहा है, मतलब जो आउट है उसको नॉट आउट दे रहा है, या नॉट आउट को जो है वो आउट दे रहा है, स्पेशली आपको देखने को मिलेगा जैसे आपकी टीम जो है वो चेजिंग टीम है, चेज करने के लिए बैठी है, तो उसके प्लेयर को क्या होगा, वो नॉट आउट है फिर भी उसको LBW जबरदस्ती का आउट दे देगा, वो तो चलो रिव्यू से बच भी जाएगा। लेकिन ऐसे गेम्स, बहुत सारे जो गेम्स होते हैं जहाँ पे DRS नहीं होता, वहाँ पे जबरदस्ती का वो चला जाता है, वहाँ तो मतलब उनके मन मर्जी चलती है भाई पूरा। ठीक है, क्योंकि DRS होता नहीं है और जबरदस्ती का उन्होंने आउट दे दिया, तो फिर बैट्समैन कुछ नहीं कर सकता, या एज ही नहीं लगी है फिर भी आउट दे दिया। ठीक है, या फिर आप डिफेंड पे बैठे हो, ठीक है, तो आपको विकेट चाहिए, लेकिन जहाँ पे आउट होगा साफ दिख रहा है भाई LBW है, ठीक है, या फिर कीपर कैच हुआ है, फिर भी वो क्या करेगा, उसको नॉट आउट दे देगा। तो ऐसा आपको देखने को मिले तो समझिए ना जो ये तो गेम बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर है भाई इस चीज़ का, एम्पायर जो है, ठीक है, उसी को इन्होंने मैनिपुलेट कर दिया है। तो इस गेम में जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। जहाँ पे मैच डिफेंड होना चाहिए था, विनिंग टीम जीतनी चाहिए थी, या जहाँ मैच चेज़ होना चाहिए था, वहाँ पे उल्टा हिसाब किताब हो जाएगा। ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए। अगर आपने देखा होगा पूरा वीडियो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, और ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और आपको कुछ पॉइंट्स पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमें भी सीखने को मिलेगा, ठीक है, और लोगों को भी सीखने मिलेगा। बाकी का अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रनिंग गेम की कैलकुलेशंस के लिए, मैचेस की प्रेडिक्शन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, और बाकी के जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं उनका लिंक्स पोस्टेड है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो है हम अपने प्लेयर्स को, पंटर्स को प्रॉफिट में रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।